गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो आज इस वीडियो में मैं एमए फाइनल के फोर्थ पेपर इंडियन राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एमए के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी आरयू के बच्चे हैं, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, शेखावाटी और ब्रज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो विशेष रूप से कनेक्टेड रहें क्योंकि फॉर्म निकलने वाले हैं और अब उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर वह असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के या स्कूल लेक्चरर की तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो एमए की परसेंटेज मायने रखेगी। इसीलिए एमए की परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। ये बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो, इंडियन राइटिंग का आपका जो फोर्थ पेपर है स्कोरिंग पेपर है पहली चीज, और इसमें निसीम जो सेक्शन ए है उसमें इंडियन राइटर्स है तुम्हारे। इसमें सर अरबिंदो भी है, इसमें निसीम एजिकेल भी है, कमला दास भी है। ये राइटर्स हैं आपके इसमें, जिसमें मैं आज दो राइटर ले रहा हूँ। निसीम एजिकेल की एक बहुत अच्छी पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। ये बिल्कुल फ्री स्टाइल में लिखी गई है और बिल्कुल नरेटिव थ्योरी में लिखी गई एक कविता है, जिसमें कवि जो है वो अपनी एक साथी मिस पुष्पा के बारे में बताता है, क्योंकि अब वह ट्रांसफर होकर के कहीं और जा रही है। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में वह उनका परिचय देता है, जिसमें कवि ये बताना चाह रहा है कि किस प्रकार हमें हमारे कलीग्स के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो फ्री स्टाइल में लिखी गई कविता है, जिसमें यह कवि सहानुभूति बटोरने की कोशिश इसमें करता है। बहुत अच्छी कविता है। इसका आपके क्रिटिकल, ध्यान दीजिएगा सभी बालक, आप इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन जरूर करें और इस पोएम को आप पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि इस पोएम में से आपके एक्सप्लेनेशन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन इसमें से डेफिनेटली आएगी। अब चलते हैं कमला दास। कमला दास दोनों ही कंटेम्पररी राइटर हैं। 1934 का जन्म कमला दास का है। वर्ड्स स्पॉइलिंग द नेम डांस ऑफ विनोद हॉट नोन इन मालाबार, ये आपके सिलेबस में दी गई कविता है कमला दास की। इनको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनमें से 101% आपके एक्सप्लेनेशन आने की पूरी संभावना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। तो याद रखें आप, पहले तो आप देखें कि कमला दास की जो कविताएं इनमें क्या है। कमला दास ने अपनी कविताओं में अपनी दुख, पीड़ा और लस्ट और सेक्सुअल रिलेशनशिप को इसमें बताने की कोशिश करी है। आप वर्ड्स में देख लीजिए, स्पॉइलिंग द नेम में देख लीजिए। इन कविताओं में इसने अपनी खींच को, एनर्जी को इसमें और अपनी डिस्पेयर, अपनी निराशा को इसमें बताया है। आप इनको लाइन टू लाइन पढ़े, छोटी छोटी कविताएं, ज्यादा बड़ी है नहीं इसमें। वर्ड्स में तो ये कहती है कि भाई वर्ड्स जो है वो बहुत बुरे होते हैं, जो चाकू की धार से भी तेज होते हैं। भले चाकू से किसी का गला काट ले, लेकिन वर्ड्स जो है वो व्यक्ति को घायल कर देते हैं। स्पॉइलिंग द नेम में भाई एक औरत जो है वो शादी के बाद में अपना नाम सब कुछ खो देती है और वो अपना सब कुछ त्याग करके जाती है, फिर किस प्रकार उसे रीस्टार्ट करती है। क्योंकि इस कविता में कवित्री ने अपने डाइवोर्स लाइफ के बाद की जिंदगी को बताया है। डांस ऑफ विनोद में वह हिजड़ों के डांस करते हुए को बताया कि गुलमोहर पेड़ के नीचे डांस करते हैं, बहुत बुरी तरह से डांस करते हैं, यहाँ तक कि डांस करते हैं कि उनके ब्लड तक निकलने लग जाता है। तो किस प्रकार एक हिजड़ा अपने दुख को बताता है डांस करते हुए, तो उसी तरह का दुख कवित्री अपने मन में समाई हुई थी। और है हॉट नोन इन मालाबार में वो अपने बचपन के बारे में कहती है कि बचपन में मालाबार में उसका जीवन कैसे बीतता है। तो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कह सकते हो आप इसकी। और ये सारी कविताएं समर इन कलकत्ता, इसका जो क्रिएशन है उसमें पब्लिश हुई थी। तो इन सारी कविताओं को आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पढ़ने का रीजन है कि इसमें से आपके एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन 10 नंबर की एक्सप्लेनेशन आएगी और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसकी कविताओं का जरूर बनेगा, जिसमें आप इसके इंट्रो से लेकर के, पोएम की इंट्रो से लेकर के इसकी समरी, थीम, प्लॉट और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये जरूर लिखे। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में इसकी स्टाइल जरूर लिखे, थीम, साउंड, म्यूजिक, इसकी इमेजनरी, इसकी ब्यूटी, इसकी थॉट, ये सारी चीजें आप डिस्क्राइब करोगे। अगर इस तरीके से करोगे तो आपके 101% आपकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होगी। तो यह आज मैंने एमए फाइनल के फोर्थ पेपर इंडियन राइटिंग के 2 राइटर मैंने आज लिए हैं, निसीम एजिकेल और कमला दास, और इसी तरह से पॉइंट बनाते हुए पढ़े। अब जिन छात्रों को दिक्कत आ रही है और जिनको नोट्स की जरूरत है, सीरीज नहीं पढ़िएगा। जिनको नोट्स की जरूरत है, ऑथेंटिक नोट्स है, मेरे द्वारा लिखे गए क्लास वाले नोट्स हैं, ऑथेंटिक नोट्स उन्हें यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे बहुत कम कीमत पे। मेरे फोन नंबर है 9928669902।
8963043837। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप मुझे जरूर कॉल करें और मैं आपके डाउट को जरूर सोल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।